ओके, गुड इवनिंग गाइस। आज के टॉपिक का नाम है, क्या चालू रिस्पॉन्सिबल है दीपिका और शोएब के बीच थोड़े से झगड़े के लिए। एक ऑब्जर्वेशन रही है मेरी, जब से ये सबा की शादी हुई है तब से जो ट्रोलिंग इन पूरी फैमिली को मिल रही है, जो बैकलैश इनको मिल रहा है, वो थोड़ा सा इफ़ेक्ट कर सकता है उन सब के रिलेशनशिप को मेंटली। अब हम शुरुआत करेंगे जहाँ से मैंने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया था। नेहा फैज़ी, आई थिंक उन्होंने अभी शायद ऑब्ज़र्व करना शुरू किया है जब इन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, पर मैंने बहुत टाइम से, एटलीस्ट 2 साल हो गए इस चीज़ को, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने तभी से देखा था, जो सॉरी टू से बट आई एम सेइंग दिस, जो अम्मी है वो थोड़ा सा ना चालू को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, चालू के गलत में भी उसका साथ दे देती है, जो शायद ना ही दीपिका को ज़्यादा पसंद आता है ना ही शोएब को, क्योंकि गलत में भी सपोर्ट करोगे तो यार प्रॉब्लम हो ही जाएगी। और चालू बीइंग टू चालू, शी इज़ वेरी स्वीट, शी इज़ वेरी कनिंग, शी इज़ वेरी चंट। अब मैं उसको चंट, कनिंग, स्वीट क्यों कहती हूँ, मैं पहला पॉइंट बताती हूँ, और ये पॉइंट मैंने उसी समय गेस कर लिया था। अभी का नहीं है गाइस, ये बहुत पुरानी व्लॉगिंग है, जब उससे कहा था कि मैं जो भी आगे बढ़ रही हूँ उसमें मेरी अम्मी की दुआ है। डेफिनेटली आपकी अम्मी की तो दुआ होगी, होती ही है, पर जो सबसे बड़ा पॉइंट रहा है वो रही है आपकी भाभी। तो जो बार बार आपने अपनी अम्मी का नाम लिया है, बिल्कुल सही लिया है, सभी की दुआ होती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उनका भी हाथ होगा, लेकिन आपको जो इतनी जल्दी फॉलोअर्स मिले हैं उसमें हाथ है आपकी भाभी का और भाई का कुछ हद तक। आपकी भाभी ने एक प्रोटैगनिस्ट का रोल प्ले किया है, मुख्य मुख्य भूमिका जो होती है, और आपके भाई ने एक सपोर्टिंग एक्टर का रोल प्ले किया। उन्हीं का हार्डवर्क, उन्हीं के स्ट्रगल के कारण आपको सक्सेस मिली है। तो जब आपने कहना शुरू किया था तभी मुझे समझ में आ गया था आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं, आप उस शेड कर रही हैं, साइड अवे कर रही हैं अपनी भाभी के नाम को। देखो चालू, हम सब जानते हैं कि ये एक मैटर क्या है, तो आपको कॉल आउट सब कर रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं कर रही हूँ, सब कर रहे हैं, आपके कमेंट्स में भी आता है, तो मैं चाहूँगी कि आप इस बात को एक्नॉलेज करें। एक ये पॉइंट है कि आप कभी भी दीपिका को उसका ड्यू क्रेडिट नहीं देती हैं, और आपको अच्छा लगता है, आप अंदर से आपको खुशी मिलती है कि कभी भी कोई दीपिका को ट्रोल करे या उल्टा सीधा कहे। और व्लॉगिंग में भी आप कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई देती हैं, घुमा फिरा के बोल ही देती हैं। आम जनता शायद समझ ना पाए, आपकी चालूनेस को देख ना पाए, पर बहुत से लोग हैं जिनको समझ में भी आता है आप क्या करने की कोशिश करिए। जो पॉइंट मैं हाईलाइट नहीं करने वाली कि आपके इंटेंशंस क्या होते हैं, बेवजह आपकी चालूनेस को क्यों हम हवा दें, पर समझ में आ जाता है मैडम। एक ये है, और दूसरी बात ये है जो मुझे ये लगता है कि जब से इनकी चालू की शादी हुई है, तो जो नॉर्मल लोग करते हैं कस्टम, तो ये होता है कि जो चालू है और चालू का हस्बैंड है वो चालू के हस्बैंड के घर में ही रहेंगे, ना कि चालू के अपने घर में रहेंगे। चालू बार बार बॉम्बे टू मोडाहा करती रहती है, जो आम जनता को समझ में नहीं आता, क्योंकि हम आज भी एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो कि थोड़ी नॉर्मल तरीके से चलती है। आप रह सकती हैं, आप अपने घर में रह सकती हैं, पर आपको थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा। वही मुझे बहुत बड़ा कारण लगता है कि चालू का यहाँ से वहाँ करना एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दीपिका ने इतनी मेहनत करके, दीपिका और शोएब दोनों ने इतनी मेहनत करके चालू की शादी करवाई, इतना देखा, गोल्ड दिया, जगह बुकिंग करवाई, और ख़र्चा काफ़ी किया था गाइस। उन्होंने अपने हिसाब से काफ़ी खर्चा किया था, तो मेरे हिसाब से उनको ट्रोल करना तो बनता ही नहीं है। चलो वो ट्रोल हो गई, अनफॉर्चुनेट था, इनकी ट्रोलिंग भी रोकी जा सकती थी अगर चालू ने थोड़ी सी चालाकी कम की होती तो। तभी मैं इनको जो भी ये तीन हैं जो ब्लॉग करते हैं, दीपिका, शोएब और चालू, सबसे ज़्यादा चालू, इसमें चालू ही है, सबसे ज़्यादा एरा बन के पेड़ा यही खाती हैं, और ये अपनी अम्मी के सामने बहुत इनोसेंट हो जाती हैं। अब अम्मी इनकी मुझे अच्छी लगती हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि बेटी के प्यार में शी गेट्स कुछ ज़्यादा ही बह जाती हैं, और वो उसके ऊपर देख ही नहीं पाती हैं। ये बहुत बड़ा कारण है। तो अगर चालू को वैसे तो अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहिए, पर वो अपने घर में अकेले रहती, तभी तो लोग बात करते हैं चालू कि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं, तभी तो आपको इतना बैकलैश मिल रहा है। चालू समझो, बात को समझो। बहुत सारे लोग ब्लॉग करते हैं पर किसी को ऐसा बैकलैश नहीं मिलता। आप समझो आप क्या कर रहे हो, और अगर आपने कर ही लिया है, करने का सोचा है, तो आप मान लो उस बात को कि हाँ मैं ये कर रही हूँ, और पब्लिकली बता दो, ताकि जो आपको बैकलैश है मिलना बंद हो जाए। एक ये कारण है। और मुझे तो सनी के लिए गाइस बहुत
बुरा लगता है कि बेवजह सीधे साधे इंसान फंस गया। उसका क्या था यार, वो आराम से अपनी ज़िंदगी, अगर जॉब थी जॉब करके निकालता, गाँव में निकालता, बेवजह उसको लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ये ऐसा मुझे लगता है कि ज़्यादा उसकी कोई गलती नहीं थी। चालू फिर भी अपनी चालूनेस में उसको फंसाई ले जाती है, ऐसी चीज़ें दिखाती है व्लॉग में। मैं हाईलाइट तो नहीं करूँगी गाइस, क्योंकि बेचारे को क्यों ही हम वैसे ही फंस गया और उसको क्यों फंसा है। ऐसी चीज़ें वो दिखा देती है जो उसको, अगर उसने बोल भी दिया, हो सकता है उसको इतनी अवेयरनेस ना हो, क्योंकि वो गाँव में रहता है। हमें कई सारी चीज़ें नहीं पता चलती हैं गाँव में, अवेयरनेस ना हो, अगर उसने बोल भी दी तो तुम उसे काट दो यार, क्यों तुम दिखा रही हो सबको, क्यों तुम उसको मतलब एडिट कर दो, उसको काट दो। जब अपनी हर चीज़ काट देती हो तो उसको भी काट दो, दुनिया को क्यों बताना यार, उसको नहीं है इतना पता, उसको हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, पर यहाँ पे हम चालू को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकते। तो यार मैं तो ऑफ टॉपिक चलेगी, हम तो बात कर रहे थे कि क्या चालू रिस्पॉन्सिबल है। हाँ बिल्कुल वही रिस्पॉन्सिबल है। ट्रोलिंग जब शुरू हुई थी दीपिका की, वो आराम से उस ट्रोलिंग को रुकवा सकती थी, बस उसको एक बारी एक सेंटेंस अपने किसी ब्लॉग में बोलना था कि ज़्यादा उनकी गलती नहीं है, मैंने ही कपड़े ट्राई किए थे और मैंने ही कपड़े देखे थे, तो मुझे सब पता था। एक सेंटेंस से बोल देती उस समय सारा मामला ठप पड़ जाता और सब कुछ स्टेबल हो जाता, और शायद कम ट्रोलिंग मिलती पूरी फैमिली को। जो इनकी लगातार हरकतें हैं वो बार बार ट्रोल करवा रही हैं। एक और चीज़ जो दीपिका के लिए हाईलाइट हो जाती है, वो है उनका रिलीजन, जो कि दीपिका ने अपने हिसाब से बहुत बखूबी मैनेज किया हुआ था इतने टाइम से। अब इनकी जो चालू हैं वो क्या करती हैं, राखी का तो आप सब जानते ही हैं, बहुत ही इनफेमस किस्सा है, मुझे ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर काले मोतियों का भी किस्सा आप जानते ही हैं, मतलब अनगिनत किस्से हैं गाइस, देयर था बहुत सारे किस्से हैं। ये एक बात है जो थोड़ा सा रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू दीपिका को हो सकता है परेशान करे, और बाकी जो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि चालू की वजह से आपस में इनके शायद हो सकता है झगड़े हुए हों, कि चालू ने एंड मोमेंट पे जिस भाभी ने अपना सब कुछ दे दिया जब तुम कुछ भी नहीं थी, इतनी हेल्प की, जिसकी फेम से, जिसकी मेहनत ही है उनकी, मेहनत करके ही नाम कमाया था उन्होंने, मेहनत से तुम इतने आगे बढ़ी हो, और एक बार वो डगमगाए क्या, एक बार जब उसको थोड़ा सा ट्रोलिंग शुरू की तो तुम उसी समय रोक देती। यही मेन कारण है गाइस, कि अपनी भाभी से तुमने सब कुछ ले लिया, अब बदले में देने की बात आई तो दे नहीं रही हूँ। अब बार बार जो दिखाती हैं, आपको क्या लगता है जनता समझती नहीं है चालू आप क्या दिखा रही हैं? जो आप घुमा फिरा के दिखाती हैं, ज्वेलरी का हो या बहुत सारे इंस्टेंसेस है यार, कि भाभी वॉशरूम में थी, मतलब बहुत सारे अनगिनत इंस्टेंस है, जो सिर्फ 2 इंस्टेंस है जो लेटेस्ट इंस्टेंस है, अनगिनत है। और ये अभी से लाइट शो नहीं कर रही है, ये पहले से ही लाइट शेड कर रही थी इनके ऊपर, अपने भाई भाभी के ऊपर। सॉरी गाइस, बीच में थोड़ी वॉइस कम हो गई थी, मैंने चेक किया तो मैंने दोबारा तेज़ बोलना शुरू कर दिया। तो शुरुआत से ही उनके ऊपर शेड थ्रो कर रही थी। मेरा तो बस इतना ही कहना है कि दीपिका और शोएब, आप कभी भी चालू की हरकतों से हो सकता है खफा तो आप ज़रूरी होंगे, परेशान भी होंगे, एनजाइटी भी आपको होएगी कि कितनी दगाबाज है, लेकिन कभी भी अपने रिश्ते पे उस चीज़ को आने मत दीजिएगा। अब ऐसा मेरा मानना है कि उसने दगा दिया आप दोनों को, अब आप मानते हैं ऐसा कि नहीं है मुझे नहीं पता, ये मेरा अपना थिंकिंग है जो मुझे देख के समझ में आता है, और जनता सब कुछ जानती है गाइस, सब कुछ जानती है। और इस समय मैं तो यही कहूँगी दीपिका कि आप सोच समझ के काम करें, आपके पास बहुत कुछ है खोने के लिए, क्योंकि आपने साल क्या बहुत सारे साल देखे, अपना एक नाम बनाया है, एक वजूद बनाया है, जो शायद इतना नहीं है अभी चालू के पास खोने के लिए, पर आपके पास बहुत है और आप ये बात अच्छे से जानती हैं। मैं तो आपसे ये भी कहूँगी, शोएब भी काम कर रहे हैं और आप भी जल्द से जल्द काम पे लौटें, अपना दोबारा से पब्लिक की आई में आए और दोबारा से अपने आप को स्टैब्लिश तो आप ही हैं, दोबारा से आगे बढ़ें। ये बस एक छोटा सा पॉडकास्ट है, थोड़ा सा ये डायरेक्ट हो सकता है, पर यही सच्चाई है गाइस, काम कोई और करे, फल कोई और ले जाए, और कहीं ना कहीं जो पूरा फैमिली मैटर है, जितनी भी ऊपर नीचे उनकी अगर थोड़ी अनबन होती भी है, उसका कारण चालू ही है, चालू और चालू की हरकतें।
अगर मेरी बात हम गांठ मार के रखिएगा, अगर चालू ठीक होती या चालूपंथी कम करती या चालू चली गई होती अपने घर बिना किसी ट्रोलिंग के, सही थोड़ी सी समझदार होती ना, थोड़ी सी वाइज होती, थोड़ी सेल्फिश ना होती, तो ये सब होता ही ना। ऊपर के घर में भी बनती और नीचे के घर में भी बनती। और जो बार बार शोएब कह रहा है 5 साल, कैसे झेले मुझे ही पता है, तो ये शब्द भी नहीं आते। झटका तो उसको भी लग गया है कि बहन ने दगा दे दिया। भाभी तो वैसे ही सदमे में चली गई है, इसलिए डिप्रेस रहती है कि ये क्या हो गया। और मेरे ख्याल से दीपिका का डिप्रेस होना बनता भी है गाइस। उसने इतना सब कुछ किया, इतना सब कुछ, एंड मोमेंट पे उसको ऐसे बैक स्टैप करना। अब मैं चालू अप्पी से यही कहूँगी कि चालू अप्पी जी ज़रा सोचिए, क्यों आपको सब कॉल आउट कर रहे हैं। मैं ही कॉल आउट नहीं कर रही हूँ, आपको सभी कॉल आउट कर रहे हो, सबको ये बात समझ में आ रही है। और मेरे साथ साथ मुझे लगता है ऐसे बहुत लोगों को लग रहा होगा कि दीपिका के साथ भी गलत हो रहा है और कहीं ना कहीं शोएब के साथ भी गलत हो ही रहा है, क्योंकि दोनों इकट्ठे ही रहते हैं। जो भी होगा दोनों की ज़िंदगी में इकट्ठे ही इम्पैक्ट आएगा, है ना। तो दोनों के साथ गलत ही हो रहा है। बहुत सारे किस्से हैं जिस पे आपको कॉल आउट किया जा सकता है, बहुत सारे किस्से हैं। कर्मा है मैडम, कर्मा कभी भी हिट बैक कर सकता है, इसलिए इतना मत उड़ो कि जिस सारे से आप उड़ रही हैं वो सारा ही आपसे निकल जाए। तो आज के लिए इतना ही है। अब मेरी तो अगली यही कोशिश रहेगी कि मैंने आज बहुत कुछ बोल दिया। अगले पॉडकास्ट में बस मैं एक बात को हाईलाइट करना चाहूँगी, वो ये है कि बेटी खाला क्यों बार बार चालू के साथ मौदहा जाती है। अब आप खुद ही समझदार है, समझिए क्यों जाती होगी। धन्यवाद।